निगम से पदमुक्त हुए महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में नगर विकास विभाग के द्वारा पद मुक्त हुए उप महापौर एवं सशक्त स्थायी समिति से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। साथ ही इसके अलावा कई पार्षदगण भी मौजूद थे जिन्होंने इस प्रेस वार्ता में अपनी भागीदारी निभाई। इस बारे में महापौर का कहना है कि जो सरकार के द्वारा चिट्ठी दी गई और हम लोग को पद मुक्त किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट के शरण में गए हैं और वहां हम लोग की भी अपील दायर हो गई है। जल्द ही इसकी सुनवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह कहा कि जिस प्रकार से हम लोगों को झूठे केस में फंसाया गया है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जल्द ही न्यायालय हम लोग को इंसाफ देगी। जब हम लोग के सामने ये बातें आई, तब से हमने सरकार के निर्देशानुसार हमने सारा काम किया। उन्होंने कहा कि माफ़ कर दीजिए, हमने माफ़ किया। उन्होंने कहा कि आप रोक दीजिए, हमने रोक दिया। और जो लिस्ट मांगी गई थी तत्काल समय के लिए, पहले वाले जो मेयर थे गौरी पासवान जी, उस समय की लिस्ट मांगी गई थी और नगर आयुक्त ने किसी के दबाव में आके और जो विपक्षी वाले हैं उन लोग दबाव करके आज हम लोग का जो इलेक्शन जो सामने होने वाला है, इसमें हम लोग की बदनामी करने के लिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है और हम लोग को ये बदनाम करना चाह रहे हैं। इसीलिए काम हो रहा है और हम लोग आज एकदम साफ सुथरे से हम लोग काम किए हैं। हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है और हम अगर गलत होते तो हम बार बार सरकार से हम रिक्वेस्ट क्यों करते और क्यों उससे डिमांड मांगते कि हम कैसे कार्य करें इस विषय पे। अगर हम गलत होते तो हम भी चुपचाप अपने आप काम कर लेते, जैसे गौरी पासवान जी ने किया, बस हम भी कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सरकार से पूछ के उसके निर्देशानुसार ही काम किया और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोग को बदनाम करने के लिए। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसका दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा और आप लोग के सामने आ जाएगा। कैसे होगा? ये सरकार से हम लोगों ने केस किया है, फाइल किया है, वहाँ से रिपोर्ट आते ही आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। शौचालय में छूट देने का जो ये किया गया है, ये क्या है? सारे साक्ष्य के साथ ये आपको प्रेस विज्ञप्ति दी गई। सब फंसाया है राजनीति के तहत। किसने फंसाया? भाजपा का संजय सरावगी है, मिट्टू खेरिया जी से खानदानी झंझट चल रहा है, आज से नहीं। तो क्या लगता है उसको नगर विधायक का हाथ है? गारंटी हम देते हैं उसका हाथ है, तो नगर विधायक का गारंटी देते हैं हाथ। बैठ के चपरासी के नेट वो नगर विकास में बैठ के सारा ये कराया, तब ने उसको गलत आया है लेटर जो आया हड़बड़ाहट में, तब ने गलत क्या लेटर आया है सर? साहब तत्समय का मांगा है। उससे पहले तत्समय का मांगा गया था कि तत्समय में जो गौरी पासवान के समय में छूट दिया गया था, उस समय के जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आप उनका नाम दो लेटर के हिसाब से। तत्समय का क्या मानी होता? वर्तमान में है जो वो या पिछले हैं वो, उसका लेटर मांगा गया और नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने अभी के लोगों का दे दिया। सरकार ने भी न जांच किया न देखा, पकड़ के लपेट दिया, लगा दिया। और क्या? तो सर अब आप लोग क्या करेंगे? जितना कोर्ट में जा रहे हैं भाई, कोर्ट में चले गए, क्या करेंगे? हम लोग का तो जो है, हम लोग के साथ कोई अन्याय होगा, कुछ भी होगा तो हमारे लिए कोर्ट है ना। अन्याय तो हो गया, आपको पद मुक्त कर दिया गया। तो कोर्ट में जगह है ना, हम लोग कोर्ट में चले गए, फाइल भी हो गया। पद मुक्त होने से क्या होगा? हमारा पैर कट जाएगा कि सर कट जाएगा? हम तो हम ही रहेंगे। 3 लाख का जो नोट केस करे ना भाई नगर, फिर केस का जवाब फिर कोर्ट नहीं देता कि हम पर ही गलत तरीके से दे दिया। बट इस हाई कोर्ट में जो अभी फाइल हुआ है उसमें ये भी विषय रखा गया है कि नगर आयुक्त ने उप सचिव के चिट्ठी पर हम लोग से ऐसा पैसा डिमांड किया। कोर्ट जो कहेगा हम लोग करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा? नहीं आएगा तो लड़ेंगे बाद में। और क्या? आप लोग पैसा नहीं जमा करेंगे? पैसा काहे जमा करेंगे? मंगनी का पैसा आता है कि जमा करेंगे? रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित शहरी क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। यह आग सोलर पैनल के जरिए सप्लाई की जाने वाली बिजली के तार में लग गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन के गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तो वहीं इस आग को बुझाने में विद्युत कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का भी काफ़ी योगदान है। उनके भी सूझबूझ से ये इस आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आग पर काबू पाने वाले अग्निशमन कर्मी का कहना है कि आग
बहुत ज़्यादा ही लगी हुई थी, लेकिन बिजली विभाग में कार्यरत कर्मियों की वजह से आग पर काबू पाया जा चुका। वहीं अग्निशमन के कर्मियों ने भी आग बुझाने में अपना योगदान दिया। इस बारे में विद्युत कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल ने कहा कि सोलर पैनल के माध्यम से विभाग में बिजली सप्लाई की हो रही थी, वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लग गई, जिसका अभी तक सही आकलन नहीं किया जा सकता कि कितने का नुकसान हुआ है, लेकिन संभवतः 5 लाख का नुकसान जरूर हुआ है। वहीं अब इसके बारे में विभाग अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी थी कि बिजली ऑफिस में आग लगा हुआ है तीसरी तला, कैसे लगा है ये तो पता नहीं था। आने के बाद पता चला कि ना शॉर्ट सर्किट से लगा। क्या स्थिति थी, हम लोग आए तब तक फायर सिलेंडर के द्वारा यहाँ के स्टाफ लोग इसको काबू में किए हुए थे। हम लोग आए तो पानी दे के पूर्ण रूप से बुझा दिए। फायर सिलेंडर उपलब्ध था तब तो ये लोग उतार सके। कितना होना चाहिए जैसा यहाँ की क्षमता है? अब यहाँ यहाँ भी एक्चुअली विजिट करने के बाद ही हम आकर बता पाएंगे कितना होना चाहिए। वैसे तो इनके पास उपलब्ध था, उससे काम किए। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार, क्या है आप? सहायक अग्नि शमन पदाधिकारी। ये इन्वर्टर पे जो है, इस जगह पे जो इन्वर्टर था उसमें कुछ इशू आया है, इसके कारण पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ है और पूरा पैनल जो है वो सोलर वाला वो जल गया है। ये तो आकलन करने की बात है, क्योंकि ये अब जिस प्रोजेक्ट से लगा है उसके लागत के बारे में जानकारी नहीं है। कितनी बिजली उत्पादन होता था और कहाँ सप्लाई होती थी? ये तो उत्पादन होता था DCR बिल्डिंग पे जो है वो करीबन 15 किलोवाट का है, उसी के अनुसार प्रोडक्शन होता था और उसी के अनुसार हम लोग खपत भी कर लेते थे। खपत के में भी कार्यालय में होता था? जी जी। क्या जैसे ही जानकारी हुई तो मैंने अपने स्टाफ से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि जो फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध है उसके थ्रू आग कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद उन लोगों को जानकारी कैसे हुई है मुझे भी जानकारी नहीं है, तब तक में कंट्रोल हो चुका है। अच्छा, उस प्रकार से यहाँ कोई उपलब्ध था तभी कंट्रोल किया जा सका। प्रथम दृष्टया में क्या लगता है आपको? प्रथम दृष्टया तो लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ इस इन्वर्टर में और इसके कारण कि पूरा डैमेज हो गया सिस्टम। कितने की सरकार की क्षति हुई होगी मोटा अगर माना जाए तो? मोटी तो लगता है कि 5 लाख के अंदर तक में तो होगा ही निश्चित। नहीं, ये मतलब सोलर वाला प्रोडक्शन बंद हो मैं गया। सोलर की बात करता हूँ। सोलर की प्रोडक्शन पूरी तरह बंद होगी जब तक इन्वर्टर फिर रिप्लेस होकर के नया नहीं लगेगा, संभव नहीं है। नाम बताइए सर। नवीन मंडल, विद्युत कार्यपालक अभियंता। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा कुलपति कुलसचिव की बर्खास्तगी को लेकर बुधवार को मिथिलांचल सहित दरभंगा बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर संघर्ष मोर्चा के छात्राओं ने कई जगहों पर बंदी कराई, साथ ही विश्वविद्यालय में भी बंदी कराई। हर विभाग बंद दिखा और कोई भी कार्य बुधवार को नहीं हुए। वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस बंदी को अपने नज़र में रखी हुई थी ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। वहीं कई छात्राओं ने यह भी कहा कि हम लोग का यह बंद सफल रहा, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से ही ट्रेन रोकने के बाद छात्रों का जुलूस म्यूजियम गुमती के रास्ते, म्यूजियम स्टेशन रोड, MLSM कॉलेज, रेडियो स्टेशन, भूपेंद्र जहाज चौक होते हुए विश्वविद्यालय गया, जहां हम लोगों ने विश्वविद्यालय के खुले सभी कार्यालयों को बंद कराया। तो वहीं मोर्चा के नेता संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि NCCF नामक एजेंसी के साथ उत्पन्न विवाद में विश्वविद्यालय अपने वर्चस्व को लेकर पार्ट 3 का रिजल्ट रोकी हुई है, जिसमें 80,000 छात्राओं का भविष्य फंसा हुआ है और उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, सहित कई बातों का जिक्र मोर्चा में शामिल छात्राओं ने किया। जब से ये भ्रष्ट VC और रजिस्ट्रार आए हैं तब से जो शिक्षा का जो पूरी तरह से एकदम खात्मा करने पर लगा हुआ है। इसमें पूरी तरह से जो राज्यपाल संलिप्त है, मुख्यमंत्री संलिप्त है। यह मिथिला विश्वविद्यालय, जो इस विश्वविद्यालय में 4 जिला आते हैं, इन चारों जिलाओं के खास करके जो गरीब तबका के लोग छात्र हैं, जो मजदूर किसान के बेटे हैं, जो इस विश्वविद्यालय के अंदर में अध्ययन करते हैं, और यह जो है पूरी साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जो है इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। इस विश्वविद्यालय के खिलाफ
आज मिथिलांचल बंद है और संयुक्त छात्र संघर्ष मोर्चा बना कर जिसमें जो है कम लेफ्ट छात्र संगठन और छात्र जन अधिकार पार्टी सब संलिप्त है और यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगा तब तक जब तक यह भ्रष्ट वीसी और ये जो रजिस्ट्रार है इनको खदेड़ करके जब तक भगा नहीं देंगे तब तक यह जो है निरंतर लड़ाई जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात जो है डाटा सेंटर में जो बहाल किया हुआ है यह यूपी से आए हुए हैं, यह एजेंसी के तहत काम करते हैं और वीसी जो करप्ट है, कई मामले में संलिप्त हैं, उनके इशारों पर यह जो डाटा सेंटर चल रहे हैं। दूर दराज से छात्र आते हैं जो डाटा सेंटर में आकर के देखते हैं तो बड़ा बड़ा ताला लगा रहता है, छात्रों की परेशानी होता है, रात में ठहरने की यहाँ दिक्कत है। बीए थर्ड पार्ट का जो परीक्षा हुआ था कई महीने बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट परिणाम घोषित नहीं हुआ है। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट में अभी तक देरी हो रही है। बीएड का पिछले जो 19-21 का सत्र था इसमें भी व्यापक तौर पे जो घोटाला हुआ था कि कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन जो है शिक्षा माफिया के गोद में बैठ करके जो ये खेल रहे हैं और 87,000 छात्र छात्राओं के साथ जो है ये पूरी तरह से अन्याय कर रहे हैं और यह जो है पूरी तरह से जो है शिक्षा से वंचित करने की साजिश चल रही है। नाम बताइए। नाम चंदन आजाद, नगर परिषद आयशा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद सिंह विभाकर लिखित श्री दुर्गा सप्तशती चंद्रिका पुस्तक का लोकार्पण समारोह इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सभागार में आयोजित किया गया। इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व मानवीय की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा एवं सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया सहित लेखक प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद सिंह दिवाकर, डॉक्टर मुकेश कुमार निराला सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आए अतिथियों को पाग एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि सनातन धर्मावलंबियों व संस्कृत न जानने वालों के बीच हिंदी में रचित यह ग्रंथ काफी लाभदायक सिद्ध होगा। के मतावलंबी के लिए दुर्गा सप्तशती ग्रंथ जो है सबसे महत्वपूर्ण है। शक्ति साधना का यह मूल ग्रंथ कह सकते हैं और संस्कृत में होने के कारण जैसा आप जान रहे हैं कि विद्यापति जी ने ही देशील बैना में लिखना प्रारंभ कर दिया था आज से 600 साल 700 साल पहले, क्योंकि संस्कृत जन भाषा नहीं रही थी, सामान्य लोग की बोलचाल की भाषा नहीं रही, समझने में कठिनाई होने लगी। तो आज इतने वर्षों के बाद जो स्थिति है हम सब अवगत हैं, तो उसमें जो कुछ साधना के तरीके हैं, पूजा पद्धति है, उन पूरी कथा को, पूरे 13 अध्याय को अभी काव्यानुवाद रूप में उसी सरसता के साथ, अर्थव्यंजकता के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो सामान्य जन के लिए भी पढ़ना पाठ करना आसान होगा और जो भी 4 प्रकार के पुरुषार्थ के लिए हम पूजा आराधना करते हैं उसकी प्राप्ति मैं देवी दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस पुस्तक के पढ़ने वाले को वो सारे पुरुषार्थ उनकी इच्छा अनुसार उपलब्ध कराएं। कौन कौन लोग भाग लिए हैं? हमारे आज मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी हैं जो हमारे गुरुदेव भी हैं, और अतिथि के रूप में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर जीवानंद झा जी हैं, संस्कृत के विभाग अध्यक्ष मिथिला विश्वविद्यालय, और हमारे प्रोफेसर चौरसिया जी हैं, RN चौरसिया जी, संस्कृत विभागाध्यक्ष CM कॉलेज, और मैं डॉक्टर शंभू शरण सिंह, वरीय क्षेत्रीय निदेशक इग्नू, और लेखक आपके सामने उपस्थित हैं प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद सिंह विभाकर। दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के आजमनगर में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ।
इस बारे में वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल ने कहा कि तकनीकी रूप से हुनरमंद लोगों के लिए रोजगार की कमी नहीं है, विशेषकर महिलाओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। कौशल विकास होते ही महिला सशक्तिकरण का द्वार खुल जाता है। इस क्षेत्र में सिलाई प्रशिक्षण उपयोगी साबित हो रहा है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में 30 प्रशिक्षुओं का नामांकन किया जा चुका है और आगामी 1 सप्ताह तक यह प्रक्रिया चलेगी। शिविर में ब्लाउज, पेटीकोट, फ्रॉक, सूट आदि वस्त्रों की सिलाई लेटेस्ट एवं परंपरागत डिजाइनों के साथ सिखाया जाएगा। गीता काट के बहुत खुशी मिली है और ये प्रभात दास संस्था के माध्यम से जो ये सिलाई मिथिला पेंटिंग सबका वर्क चलाया जा रहा है, संस्था चलाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इसे बहुत अच्छा मान्यता देती हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि ये प्रत्येक वार्ड में ही नहीं और भी शहर में जैसे चल रही है, और हम तो कहेंगे कि प्रत्येक शहर में चले, क्योंकि बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। बहुत लोग इसे अपने ज़रूरत के लिए यूज़ करेंगे, बहुत लोग अपने हुनर के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे कि बहुत ही यूज़मंद है और सब जगह ये संस्था चलाई जाए जिसका लाभ सब प्रत्येक व्यक्ति लेंगे। और इसके लिए हम प्रभात दास फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय पर संबंधन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम की समिति की एक बैठक आयोजित की गई। कुल 8 महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत संबंधन हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से 6 प्रस्तावित संबंध महाविद्यालयों के संबंधन के अनुमोदन पर सहमति बनी। बुधवार को आयोजित 2 महाविद्यालयों में से कुछ आवश्यक त्रुटियां को पूर्ण करने के उपरांत फिर से अगले सत्र में पुनः आवेदन करने का महाविद्यालय को निर्देश देने पर सहमति बनी। बीएमए कॉलेज बहेड़ी को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान करने पर सहमति दी गई। जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एमए इन एजुकेशन और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड कोर्स की शुरुआत करने पर सहमति प्रदान की गई। बैंक हड़ताल से पूर्व संध्या पर दरभंगा जिला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय स्थित राजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन कार्यालय में हुआ। बुधवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि बैंकिंग उद्योग में सेवारत सभी 9 यूनियन फोरम का यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का निजीकरण तथा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाकर जो जन विरोधी नीति अख्तियार कर अपने कॉरपोरेट मित्रों के हवाले करने का जो मन बना लिया है, उसके खिलाफ देश भर में बैंककर्मी 16 एवं 17 दिसंबर को हड़ताल करेंगे। सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत बैंकों के घाटा में चलने के नाम पर बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। बताया जाता है कि बैंक घाटा में चल रहा है, जबकि सच्चाई यह भी है कि सभी बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चल रहा है। हड़ताल के संबंध में बाकी हमारे सभी साथियों ने आपको बता दिया और 16-17 का हड़ताल हमारा जो होगा उसका कार्यक्रम है कि 16 तारीख को दरभंगा गांधी स्मारक जो टावर पर है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ICICI के पास वह जुलूस जो है तो मीटिंग में परिवर्तित हो जाएगा और लगभग 12 बजे तक 12:30 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। यह बैंक के पैसा जो जमा पूंजी जनता का है, हम उस पैसे को बचाने के लिए और उसके हित के लिए इस हड़ताल को कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की सहयोग की कामना है। और बेरोजगारी जो कम हो गई, माने रोजगार जो कम हो गया है, प्रत्येक साल जो बैंकों में बहाली होती थी वो जो बंद हो गया है, उसमें हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, इससे भी संबंधित है और राष्ट्र हित के लिए हड़ताल है। इसीलिए आप ये हमारा 16 और 17 तारीख का स्ट्राइक है। अजीत कुमार सिंह, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में चल रहे 2 दिवसीय अंगिका लोक पर्व सह मिथिला लोक पर्व का हुआ समापन। बुधवार को आयोजित इस समापन कार्यक्रम में हुंकार शाहपुर कमाल बेगूसराय एवं विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा आयोजित अंगिका लोक पर्व सह मिथिला लोक पर्व के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं वित्त पदाधिकारी कैलाश राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात विभागाध्यक्ष ने अतिथियों का सम्मान पुष्पगुच्छ एवं मेमेंटो देकर
किया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की। मंजूषा कला के प्रशिक्षक अश्विनी आनंद, मिथिला चित्रकला के प्रशिक्षक दर्शन कुमार एवं प्रतिभा लोक कला रंगमंच के दल के नायक गजेंद्र यादव को प्रतीक चिन्ह, पाग व अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। उद्घाटनकर्ता ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की और आयोजक को धन्यवाद ज्ञापित किया। 2 दिवसीय लोक पर्व का आयोजन किया गया है जो 14 तारीख और 15 तारीख को आयोजित है और 14 तारीख के कार्यक्रम को भी आप लोगों ने देखा ही है, आप आए भी थे। ये 2 दिनों का जो लोक पर्व है, अंगिका लोक पर्व और मिथिला लोक पर्व, इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसको कई सीक्वेंस में बांटा था। तो सुबह से अंगिका की जो मंजूषा कला है उसको और मिथिला की जो लोक चित्रकला है, इन दोनों के ऊपर 2 दिनों से वर्कशॉप हुआ। लगभग 160-70 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और 2 दिन में बहुत कुछ तो नहीं बच्चे जान सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बेसिक चीज़ों को और इसकी कुछ बारीकियों को इसमें स्केच करना, कितने कलर को इसमें भरा जा सकता है, किसको कचनी बोलते, किसको भरनी बोलते, ये सब चीज़ों की बेसिक जानकारी उन बच्चों को मिली है। बच्चे बड़े ही इच्छुक होकर, बड़े ही जिज्ञासा से इन चीज़ों को सीख रहे थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को भी यहाँ जमा किया है 2 दिनों में जो उन्होंने काम किया है उसको। और दूसरा जो हमारा था कि हमारे जो लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं जो अंगिका और मिथिला के हैं, तो हमारे बच्चों ने इसकी प्रस्तुतियाँ दी है। लोक नृत्य के लिए एक नृत्य मंजरी संस्था है जो लोक नृत्य की प्रस्तुति करती है, उनके बच्चे भी यहाँ उपस्थित थे। साथ ही हमारा जो विभाग है विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग, वहाँ के भी बच्चे उपस्थित थे। 19वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की तैयारी जोरों पर। 22-23 दिसंबर को अयोध्या धाम में होगा भव्य आयोजन। मैथिली के संविधान अधिकार दिवस के रूप में अयोध्या में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय 19वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की तैयारी बुधवार को दरभंगा के विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, स्वागत समिति के मुख्य संरक्षक परम पूज्य श्री श्री 1008 गौ संत सेवी महंत कौशल किशोर दास जी महाराज एवं अन्य सदस्यों के साथ आयोजन का जायजा लिया। स्थल के रूप में चयनित कौशलेंद्र कथा मंडप का निरीक्षण किया गया एवं चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई। जानकारी देते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि कोरोना के सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारी पूरी की जा रही है।